अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है असद अली और आज मैं एक और बुक समरी लेकर आया हूँ आपके लिए। और ये उन लोगों के लिए है जिनको उर्दू में साइंस पढ़ना पसंद है, और ये उन लोगों के लिए भी है जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। यानी वो लोग जो साइंस बैकग्राउंड नहीं रखते, साइंटिफिक बैकग्राउंड उनका नहीं है, लेकिन वो साइंस को पढ़ना चाहते हैं और आसान लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं और उर्दू में पढ़ना चाहते हैं। ये उन अफराद के लिए है। और ये जो बुक है ये है फाइनमैन के 6 शाकार लेक्चर, जो कि उर्दू तर्जुमा की गई है। ये रिचर्ड फाइनमैन की बुक है 6 इजी पीसेस, और ये उर्दू तर्जुमा की गई है गुफ्तगू पब्लिकेशंस की तरफ से, और अलीम अहमद ने इसका तर्जुमा किया है। बहरहाल ये उनकी कोई मशहूरी नहीं है, बल्कि उनका अपना ये रिव्यू चल रहा है इसका। लेकिन मैंने इसको जो पढ़ा है और मैंने जैसा पाया है एज अ फिजिक्स स्टूडेंट, एज अ साइंस स्टूडेंट, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बुक किस तरह की है। अच्छा, अब ये बुक जो है ना, ये बहुत बेसिक बुक है। यानी आपने अगर अपने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पक्के करने हैं ना, तो ये उस लिए है, ये उसके लिए है। अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने पक्के करने हैं तो फिर ये किताब आप खरीद सकते हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं तो आप इसको ना खरीदें, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें। बहुत आसान रीड है, बहुत आसानी से आप इसको एक हफ्ते के अंदर ख़त्म कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये चीज़ों को समझने में बहुत हेल्प करती है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझने और समझाने की सलाहियत देती है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। अगर मैं राइटर के बारे में बताऊं तो रिचर्ड फाइनमैन एक नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट है, जिन्होंने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्यूईडी में बहुत काम किया है। और फिजिक्स की दुनिया में इनकी फाइनमैन डायग्राम्स बहुत मशहूर हैं और इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन ये फिजिसिस्ट होने की वजह से मशहूर नहीं है, ये अपने टीचर होने की वजह से मशहूर हैं। क्योंकि ये उस वक्त कैलटेक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और ये वन ऑफ द टॉप प्रोफेसर थे उस यूनिवर्सिटी के। और ये एक गैर मामूली उस्ताद हैं और पूरी दुनिया में एज अ फिजिक्स टीचर ये मशहूर हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं। इनकी 3 लेक्चर की सीरीज चलती है, बुक है पूरी, रिचर्ड फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 में वो हीट मैकेनिक्स रेडिएशन को डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम 2 में वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को डिस्कस करते हैं, और वॉल्यूम 3 में वो क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस करते हैं। इस बुक में भी उन्होंने एक चैप्टर में क्वांटम मैकेनिक्स का डिस्कस किया है। इस बुक के चैप्टर्स की पिक्चर ये आपको नजर आ रही है। मैं उन चैप्टर्स के नाम पढ़ता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या डिस्कस किया गया है। तो पहले है हरकत करते एटम्स। असल में ये उनके 6 लेक्चर्स हैं जो मैथमेटिकल नहीं है, जो बहुत आसान लेक्चर्स हैं जिनमें मैथमेटिक्स का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ये वही लेक्चर्स हैं और ये आसान करके बनाए गए हैं। तो इसका पहला लेक्चर है हरकत करते एटम्स। तो इसमें एटम्स के बारे में बात की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मादा एटमों से मिलकर बना है, इस बात को एक्सप्लेन किया गया है बहुत डिटेल में। एटमी तरीका हाई कार, जैसे फिजिकल प्रोसेसेस और केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, यहाँ पर ये वो डिस्कस किए गए हैं। कीमियाई तामुलात, केमिकल रिएक्शंस, ये यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो कुल मिला के इस टॉपिक में इवेपोरेशन, वेपराइजेशन और केमिकल रिएक्शंस वगैरह डिस्कस किए गए हैं। दूसरा लेक्चर है बुनियादी तिब्बियात, यानी बेसिक फिजिक्स। बुनियादी तिब्बियात को इंग्लिश में बेसिक फिजिक्स कहते हैं। तो पहले बेसिक फिजिक्स का तारुफ है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्यों जरूरी है। फिर 1920 से पहले की फिजिक्स, जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, उसको डिस्कस किया जाता है। फिर क्वांटम मैकेनियात, फिर 1920 के बाद जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसको डिस्कस किया जाता है, जो मैक्स प्लैंक ने बनाई थी। और फिर मरकज़े और ज़रात, मरकज़े मीन्स न्यूक्लियस एंड ज़रात मीन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसमें मरकज़ा यानी न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया गया है और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी पार्टिकल फिजिक्स के आपको 2 चैप्टर मिल जाते हैं, जो कि पार्टिकल फिजिक्स, मतलब ये पढ़ के आप पार्टिकल फिजिक्स सीख तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको कुछ तारुफ ज़रूर हो जाएगा। शुगफ के लिए ये ज़रूरी है। अगला चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है और ये आप सबको पढ़ना चाहिए। पूरी बुक ना पढ़े, ये चैप्टर आपको पढ़ लेना चाहिए, जो कि है तिब्बियात का दीगर साइंसी इल्म से ताल्लुक। यानी फिजिक्स का बाकी जो साइंसेज है उनके साथ क्या ताल्लुक है। इसमें वो फिजिक्स का बायोलॉजी के साथ ताल्लुक बताते हैं, केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक बताते हैं, हयातियात यानी बायोलॉजी के साथ ताल्लुक बताते हैं, फल्कियात विच मीन्स एस्ट्रोनॉमी,
लोग एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स जब मिलते हैं तो एस्ट्रोफिजिक्स बनता है, ये उसके बारे में बात की जाती है। अर्जियात विच मीन्स जियोलॉजी, तो फिजिक्स और जियोलॉजी, और नफ्सियात विच मीन्स साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी और फिजिक्स में क्या ताल्लुक है ये भी इसमें बताया जाता है। जो चौथा लेक्चर है वो है बकाया तवानाई, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर। तवानाई क्या है? शकल की मख्फी तवानाई विच इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आप जानते हैं, हर की तवानाई जो विच इज काइनेटिक एनर्जी, और तवानाई की दीगर शक्लें, विच मीन्स that this whole chapter is based on what is energy and how is energy conserved with very rational examples. Fifth lecture is शकल का नजरिया, ग्रेविटी, हाउ न्यूटन थॉट ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में किस तरह से सोचा। सियारों की हरकत है इसमें, जिसमें केपलर के कवानीन है। केपलर के कवानीन असल में प्लैनेट्स का सन के गिर्द चक्कर किस तरह से चलता है, ये 3 लॉज की मदद से समझाया जाता है केपलर के कवानीन में। हरकत में जिद्दत, न्यूटन का कानून शकल, आफाकी शकल, कैवेंडिश का तजर्बा, ये जो कैपिटल जी है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कैवेंडिश के तजर्बे से निकला था, और ये कैवेंडिश का तजर्बा इसमें एक्सप्लेन किया गया, तो फिजिक्स टीचर्स को ये जरूर पढ़ना चाहिए। शकल क्या है, व्हाट इज एक्चुअली ग्रेविटी, इसमें वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की ग्रेविटी का भी टच दिया जाता है कि व्हाट इज ग्रेविटी। शकल और इजाफियत, इजाफियत मीन्स रिलेटिविटी, तो ग्रेविटी और रिलेटिविटी का आपस में क्या ताल्लुक है, दैट इज रिलेटिविटी इज ऑल अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्वांटम तर्ज अमल which is quantum physics, actually quantum mechanics, quantum principles of how things behave under quantum world. एटमी मकैनियात, बंदूक की गोलियों से किया गया तजर्बा, लहरों पर किया गया तजर्बा, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लहरों पर किया गया तजर्बा इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि कॉलेज लेवल पर आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनी लहरों का तदाखुल, this you will study this in second year physics, where you will study the Bohr atomic model and there you study the electron wave pattern. इलेक्ट्रॉनों का मुशाहिदा, क्वांटम मैकेनियात की इब्तदाई असूल और असूल अदम यकीन, दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि आप किसी चीज की, किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी एक ही वक्त में प्रिसाइजली नहीं बता सकते। अगर आप उसकी वेलोसिटी बताएंगे तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते, और अगर आप उसकी पोजीशन बताएंगे तो आप उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते। इन शॉर्ट ये बुक थी, और ये बुक बहुत ही कामयाब और बहुत ही अच्छी बुक है, और अगर आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो दिस बुक इज़ वर्थ इट। ये महंगी ज़रूर है और सेकंड हैंड आपको मिलेगी भी नहीं, तो ये आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करनी पड़ेगी। आई थिंक मुझे ये 1000 रुपये की पड़ी थी, एंड विद डिलीवरी ये 1100 की थी, तो 11 साढ़े 1100 की थी, तो एक्सपेंसिव है लेकिन आसान है, और अभी तक इसकी PDF भी नहीं आई। लेकिन अगर आप यही चीज़ इंग्लिश में ख़रीदें तो दैट इज ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़, वो 2000 रुपये की है। तो मेरा ख्याल है कि उर्दू में वर्थ इट है, और अपनी लैंग्वेज में पढ़ने का साइंस को अपना ही मजा है। तो दिस बुक इज रिकमेंडेड, इसको आपको पढ़ना चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट और स्पेशली एज अ साइंस टीचर, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने आ जाते हैं, समझ तो आ ही जाती है, समझाने आ जाते हैं। दिस इज वेरी बिग डील विद दिस बुक। आज के बुक रिव्यू में इतना ही, मिलते हैं अगले बुक रिव्यू में। अल्लाह हाफिज़।